Today we are taking tenses and active voice, passive voice. This is very necessary for every student to have all the rules of the tenses and passive voices in mind. Now I am taking. आप इनको बार बार देख लिया करें, दूसरों को दिखा दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी से दूर ना भागे, डरे ना। तो लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ये एक बार लगा रखा है एक वचन, ये दो बार लगा रखे हैं बहुवचन और आई के साथ। पास्ट इंडेफिनेट में सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल किसके साथ आएगा? शैल आएगा आई के साथ और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल आएगा। याद हो गया? मैं फिर दोहरा देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट में शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वाक्य के अंदर में ता है, ते है, ती है, इसमें आ ए ई या ता था, ते थे, ती थी, इसमें गा गे गी। अगला टेंस में ले रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब। इसमें वोज यवर हेल्पिंग वर्ब, इसमें शैल विल है तो इसमें शैल बी और विल बी, और तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जैसे इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाज वर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, शैल बी, विल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें खाली शैल विल आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब हम ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, चुकी है, हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में खाली हैड, हैव बहुवचन और आई के साथ हैज एक वचन। फ्यूचर परफेक्ट में आता है शैल हैव, विल हैव और तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों का मिश्रण है। इसमें हैज हैव आ रहा है तो इसमें हैज बीन, हैव बीन। इसमें हैड है तो इसमें हैड बीन। इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, और तीनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं फिर दोहराता हूं स्पीडली, फास्टली। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, लर्न इट। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस वोज वर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी, विल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या फिर दोहराए जाने की आवश्यकता है? मैं कहता हूं ए फ्यू स्टूडेंट्स सी इट। बहुत कम बच्चे, ए फ्यू बहुत कम बच्चे इसको देखते हैं। अगर देखें तो इंग्लिश अपने आप बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके पैसिव वॉइस क्या होते हैं? मां अपने बच्चे को, अपने रूठे बच्चे को, ब्लैक में लिख लेता हूं, मां अपने रूठे बच्चे को मनाती है। अपने रूठे बच्चे को मनाती है। एक वाक्य दे रहा हूं मैं, ये मां अपने रूठे बच्चे को मनाती है। मां अपने
रूठे बच्चे को मनाती है। अपने रूठे पुत्र को मनाती है। अब इनकी आपको इंग्लिश, मनाने की इंग्लिश होती है परसुएड। रूठे को मनाना परसुएड होता है, और एक होता है सेलिब्रेट, त्योहार वगैरह मनाना। ये रूठे को मनाना क्या होता है? सेलिब्रेट। मदर, ए मदर, ये एक वचन है। एक वचन के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आइए, परसुएड्स, PERSUADES, persuades her, a mother persuades her sulky, SULKY, sulky son। सल्क रूठना, और सल्की मैंने रूठा हुआ बच्चा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब मैं ले रहा हूं इसमें पैसिव वॉइस। रूठे पुत्र को अपनी मां के द्वारा मनाया जाता है। रूठे पुत्र को मां के द्वारा मनाया जाता है। न है ये, यानी कि इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव क्या बनेगा? यानी कि इसका पैसिव बनेगा SULKY, सल्की सन। इसके पैसिव में क्या आएगा? सुनिएगा, सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन एवरी पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? जो इन नीचे में आ रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? जो नीचे में आ रही है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल बी, विल बी। मैं लिख देता हूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेपरेट कर लेते हैं इनको। अब हम नियम जान चुके हैं। सल्की सन इज आएगा, इज परसुएडेड, इज परसुएडेड, PERSUADED, थर्ड फॉर्म है ये। सल्की सन इज परसुएडेड बाई हिज मदर, MOTHER, बाई हिज मदर। अब हम आगे ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। मां अपने रूठे पुत्र को मनाती थी। मां अपने रूठे पुत्र को मनाती थी। मैं थी कर रहा हूं, इसी में चेंज कर रहा हूं। ए मदर परसुएडेड, सेकंड फॉर्म है ये। हर सल्की सन पैसिव, सल्की सन वॉज परसुएडेड, क्योंकि इसमें वॉज या वर आया है। अब एक वचन के साथ वो जाएगा। सल्की सन वाज परसुएडेड बाय हिज मदर। अब हम लेंगे मां अपने रूठे पुत्र को मनाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट है, मनाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। ए मदर विल परसुएड, क्या आएगा इसके अंदर है? ध्यान से देखिएगा, विल परसुएड, PERSUADE, ये एक्टिव वॉइस है। हर सल्की सन। इसका पैसिव क्या बनेगा? सल्की सन विल बी, यहां क्या आ जाएगा? विल बी परसुएडेड बाय हिज मदर। नेक्स्ट हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं। बाय हिज मदर, सल्की सन विल बी
परसुएडेड बाय हिज मदर। अब ये हमने किए तीनों। अब इसके पैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, शैल बी विल बी थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट को उधर बाई में लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट, इसके पैसिव में क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके पैसिव वॉइस में इज एम, ध्यान से देखिएगा, अकेले बैठ के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बीइंग, ये आईएनजी को कहां ले जाएं? बी लगा करके आईएनजी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वोज या वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि बी का पहले ही यूज हो रहा है। इन दोनों के पैसिव बनते हैं। आइए, मां अपने रूठे पुत्र को मना रही है, मना रही है, बोलो क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस है। ए मदर इज परसुएडिंग, ए मदर इज परसुएडिंग, PERSUADING, ए मदर इज परसुएडिंग। देखो, ए मदर इज एक्टिव वॉइस है। ए मदर इज परसुएडिंग हर सन। एक मां अपने रूठे पुत्र को मना रही है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सल्की सन, बोलो क्या आएगा? इज बीइंग परसुएडेड। मैंने बताया सभी पैसिव वॉइस में थर्ड की फॉर्म आती है। ए सल्की सन इज बीइंग परसुएडेड बाय हिज मदर। नेक्स्ट, ये वाला, मां अपने रूठे पुत्र को मना रही थी कर दिया। यहां पर क्या आएगा? ए मदर वॉज, पास्ट कंटिन्यूअस, ए मदर वॉज परसुएडिंग हर सल्की सन। पैसिव क्या बनेगा? सल्की सन वॉज बीइंग परसुएडेड बाय हिज मदर। अब अगला, नेक्स्ट लेंगे ये वाला, मां अपने रूठे पुत्र को मना रही होगी, ये वाक्य हम बोलते हैं, बोलने में भी काम आते हैं। ए मदर विल बी परसुएडिंग हर सल्की सन। इसका पैसिव नहीं बनता, इसका पैसिव नहीं बनता। नो पैसिव, PASSIV। आपको समझ आ गया होगा। अब अगला, मां प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका। मां अपने रूठे पुत्र को मना चुकी है, बोलिए क्या बनेगा? ए मदर हैज परसुएडेड, ए मदर हैज परसुएडेड, PERSUADED हर सल्की सन। इसका पैसिव बनेगा सल्की सन, SULKY SON, हैज बीन परसुएडेड, PERSUADED बाय हिज मदर, MOTHER, फुल स्टॉप। अब हम क्या देखते हैं? इसके पैसिव में क्या आएगा? इनके पैसिव में लिखा नहीं अभी। इसमें क्या आएगा? हैज बीन। इसमें नीचे, इसके जो नीचे वालों में आ रहा है, इसके नीचे वाले में क्या है? पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा?
हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इनके पैसिव नहीं बनते हैं। देखिए मैंने ये करवाया है, हैज है तो हैज बीन आ रहा है। ए मदर हैज परसुएडेड हर सलकीसन, सलकीसन हैज बीन परसुएडेड बाय हिज मदर, बाय हिज मदर। अब अगला, मां अपने रूठे पुत्र को मना चुकी थी में क्या आएगा? थी में क्या आएगा? ए मदर हैड, ए मदर हैड परसुएडेड, हैड परसुएडेड, ए मदर हैड परसुएडेड हर सलकीसन। पैसिव, सलकीसन हैड बीन परसुएडेड थर्ड फॉर्म बाय हिज मदर। मां अपने रूठे पुत्र को मना चुकी होगी, थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहां लिख देता हूं होगी, मना चुकी होगी। क्या बनेगा? ए मदर विल हैव परसुएडेड, ए मदर हैड की जगह क्या आ जाएगा? विल हैव परसुएडेड। देखिए थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, विल हैव, यहां पर ए मदर विल हैव परसुएडेड हर सलकीसन, सलकीसन विल हैव बीन, क्या आएगा यहां पर? विल हैव बीन परसुएडेड बाय हिज मदर। ये थे आपके सारे एक्टिव और पैसिव। अब नीचे वाले, मां अपने रूठे पुत्र को सुबह से, यहां पर डाल रहा हूं मैं, सुबह से मना रही है, मना रही है। इनके पैसिव नहीं बनेंगे भाई, तो क्या बनेगा? मना रही है। ए मदर हैज बीन, क्या बनेगा यहां पर? क्या बनेगा? ए मदर हैज बीन परसुएडिंग, PERSUADING हर सलकीसन रूठा पुत्र। ए मदर हैज बीन परसुएडिंग, यानी कि मां पहले से मना भी चुकी है, अब भी मना रही है। यानी कि क्या आएगा इसमें? सुबह से सिंस जोड़ेंगे, सिंस मॉर्निंग, MORNING। इनका पैसिव नहीं बनेगा। नो पैसिव, नो पैसिव, इनके पैसिव नहीं बनते हैं। देखिए, ए मदर हैज बीन परसुएडिंग हर सलकीसन सिंस मॉर्निंग, हैज बीन परसुएडिंग हर सलकीसन सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से हो। मॉर्निंग सुबह, यानी कि एक सुबह, एक इस मान लीजिए यहां से यहां तक सुबह का टाइम है, ये एक पॉइंट है, मोटा पॉइंट है। अगर वो 2 घंटे हो, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, इसको स्पैन ऑफ टाइम बोलते हैं। तो फिर 4 आएगा सिंस की जगह, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो क्या करेंगे हम? ए मदर हैज बीन परसुएडिंग हर सलकीसन फॉर 2 आवर्स। फिर क्या लिखेंगे हम? 2 घंटे। सुबह से की जगह क्या आ जाएगा? 2 घंटे से मना रही है। ए मदर हैज बीन परसुएडिंग हर सलकीसन फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOURS, फुल स्टॉप। अगला ले रहा हूं, मना रही थी, एडबिन हो जाएगा। मां अपने रूठे पुत्र को 2 घंटे से मना रही थी। ए मदर हैड बीन परसुएडिंग हर सलकीसन फॉर 2 आवर्स, नो पैसिव। मना रही होगी, मां अपने रूठे पुत्र को 2 घंटे से मना रही होगी। ए मदर विल हैव बीन, क्या आएगा फिर मना रही होगी में?
मना रही होगी, होगी, थी कर लूं मैंने, 2 घंटे से मना रही थी, तो क्या लिखोगे? हैड बीन। होगी में क्या लिखोगे? यहां क्या आ जाएगा? विल हैव बीन। क्या आ जाएगा? विल हैव बीन परसुएडिंग हर सन फॉर 2 आवर्स। दीज आर योर पैसिव वॉइसेस। जो टेंस मैंने कराए थे, जो ब्लैक में लिखे हुए, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। हाँ, जो रेड में लिख रखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, शैल बी विल बी थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म है और सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये इज एम आर, वोज वर, शैल बी विल बी, तीनों में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसके पैसिव में इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पैसिव में वोज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव नहीं बनता। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें हैज है थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, शैल हैव विल हैव, यहां लिख दिया मैंने इकट्ठा थर्ड फॉर्म आती है। इसके पैसिव में जो नीचे में आ रही है, एज बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पैसिव नहीं बनते हैं। एक्टिव इसमें क्या आएगा? इसमें हैज हैव आया तो इसमें हैज बीन, हैव बीन, इसमें हैड बीन, इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन आएगा। और इसको आप सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपके टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सरल हो जाएं। आपका भी भला होगा और मेरा भी होगा और सभी का होगा। वो काम हमेशा करना चाहिए जिसमें सभी का भला